हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हम पंचुएशन एक पंचुएशन पे डिटेल वीडियो बनाई जा रही है ना, बाय मी, ताकि आपको अच्छे से उसका यूसेज कब कब यूज होना है वो समझ में आ जाए। इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कॉमा, व्हिच इज अगेन अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पंचुएशन मार्क। तो पहले ये समझते हैं कि कॉमा लगता कब है ना। एक चीज बताना चाहूंगी कि सेंटेंस में व्हाइल यू आर रीडिंग अ सेंटेंस रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज और यू रीडिंग अ पैराग्राफ इन इंग्लिश लैंग्वेज, and if there is a comma in between, so at that particular time you have to give 2-second pause, and if you don't do it, then the meaning of the sentence could be misinterpreted. It is the meaning that comes out could be hilarious. It could, you will not get to know the exact meaning of the sentence. कहने का मतलब है, अगर वाक्य के बीच में कॉमा लगा है तो आपको 2 सेकंड का पॉज देना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कॉमा पे पॉज नहीं दिया तो जो वाक्य का अर्थ है, जो निकल के मतलब जो एक्चुअल मीनिंग है उसका, वो मीनिंग आप तक नहीं पहुंचेगा, वो मीनिंग आप तक नहीं डिलीवर होगा। सेंटेंसेस मैंने 5 दिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी कि इनमें कॉमा नहीं लगा है तो इनका क्या मतलब निकल रहा है और कॉमा लगाने से क्या मतलब निकलेगा, आप खुद देखेंगे। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। सो बिफोर डूइंग दिस एग्जांपल्स, पहले हम सीखते हैं कि इसका यूसेज कब करना है। फर्स्ट category or first situation when commas are applied or commas are we put commas in a sentence when we want to separate items. वाक्य में जब बहुत सारी चीजें दी हो, है ना, अलग अलग चीजें गिवन हो और तब उसमें आपको हो कि अच्छा एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, है ना, तब आप उसके बीच में कॉमा कॉमा लगाएंगे और लास्ट वर्ड में उससे पहले लगा देंगे AND and. Let me give you example. If I say I eat mangoes, apples, watermelon, muskmelon and peaches in summer. गर्मियों में मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या फ्रूट्स खाती हूँ? मैंगो खाती हूँ, कॉमा, एप्पल खाती हूँ, कॉमा, वाटरमेलन खाती हूँ, कॉमा, मस्कमेलन खाती हूँ, एंड पीचेस। ठीक है, यही मतलब निकल के आ रहा है जब आपको सेपरेट आइटम्स करनी हो, अलग अलग चीजें, लाइक इफ आई से वी वेंट टू दी मार्केट एंड फ्रॉम द मार्केट वी बॉट, फर्नीचर हाउस में गए, फर्नीचर स्टोर में गए, क्या क्या खरीदा? वी बॉट चेयर्स, कॉमा, टेबल्स, comma, pillows, comma, mattresses, comma and a dining table. ठीक है, एक सेंटेंस में खूब सारे आइटम्स हैं, उनको अलग अलग करना हो तो हम कॉमा का यूज करेंगे। सेकेंड कैटेगरी कब आपका यूज होगा कॉमा? व्हेन यू वांट टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। हर वीडियो में मैं क्लॉज क्या होता है बताती आ रही हूं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में 2 वाक्य होते हैं और पहला वाक्य या पहला क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कॉमा बीच में लगा दिया जाएगा तो मतलब 2 वाक्यों को एक ही सेंटेंस में बोला जाएगा। देखिए एग्जांपल देती हूं। इफ आई से आई लाइक टी, कॉमा, so I drink it every day. I drink it in the morning. मुझे चाय पीनी पसंद है या मुझे चाय पसंद है तो मैं रोज सुबह चाय पीती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हैं। I love driving cars. So I have bought a new one. कुछ भी आप लिख सकते हैं, या न्यू है या आप सेल्टोस लिख दो, किया की कोई भी गाड़ी। अब इसमें देखिए 2 सेंटेंसेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को इस कॉमा ने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आपकी जब एडजेक्टिव्स की बात आए, है ना, ये एडजेक्टिव्स को भी सेपरेट करता है। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं
या आप किसी की बुराई कर रहे हैं, है ना, एंड यू आर सेइंग द कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस इन इंग्लिश एंड यू हैव टू राइट इट डाउन, तो उसमें आप बोलते टाइम तो नहीं बोलेंगे ना दैट ही इज कनिंग, डिसऑनेस्ट। कॉमा का यूज रिटन इंग्लिश में होगा, व्हाइल यू आर कन्वर्सिंग, बात करते हुए कॉमा का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ही इज लॉयल, कॉमा ऑनेस्ट, कॉमा पंक्चुअल एंड अ लविंग मैन, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थी जब आपका कॉमा का यूज होता है। पहले की जो सेपरेट आइटम्स, ठीक है, वाक्य में सेंटेंस में काफी सारी चीजें दी गई हैं और आपको एक आइटम को दूसरे आइटम से हटाना है, अलग करना है, तो आप कॉमा का यूज करेंगे। बात दोबारा बताना चाहूंगी कि जब आप बात कर रहे हैं व्हाइल यू आर कन्वर्सिंग देन देयर इज नो यूज ऑफ कोलन्स, सेमीकोलन्स, कॉमा। ये सिर्फ किसमें यूज होगा? रिटन इंग्लिश में, जब आप लिखने की जब बात आएगी, ठीक है। जैसे इसमें था आई ईट मैंगोज, एप्पल्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, सो एवरी आइटम ओवर हियर इज it is distinguished from the other item by comma. Second category में कब आपका यूज होगा comma? When you want to separate two independent clauses. जैसे I like tea, मुझे चाय पसंद है, so I drink it in the morning. अब इसमें 2 वाक्य थे, 2 independent clauses थे, उसको हमने comma से डिवाइड कर दिया, comma से उसको अलग कर दिया, ठीक है। I love driving cars, so I have bought a new one, Seltos. मुझे कार चलानी पसंद है इसलिए मैंने नई कार खरीद ली है। Then is adjectives, जब आपको adjectives सेपरेट करने हो तब हम कॉमा का यूज करेंगे। ऑल्सो एक और कंडीशन होती है when we are trying to give some additional information, कोई additional information देनी हो, additional information, है ना, तब भी कॉमा यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर जैसे बताऊं माय ब्रदर, मेरा भाई, कॉमा हु लिव्स इन न्यूयॉर्क इज विजिटिंग मी। मैं सीधा सीधा ये भी तो बोल सकती थी माय ब्रदर इज विजिटिंग मी, है ना, तो वो भी सेंटेंस कंप्लीट होगा, लेकिन मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी दैट ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, he is visiting me next week। या मैं एक और एग्जांपल अगर दूं, द ताजमहल, अब मैं ये बोल सकती हूँ ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, है ना, बट आई वांट टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय सेइंग द ताजमहल अ सिंबल ऑफ लव इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट constructed by Shahjahan। Let's not make that sentence that bigger, उतना बड़ा नहीं बनाते हैं, let's make it precise। तो समझ में आ गया 4 conditions when comma will be used। सेंटेंस वीडियो के बिगनिंग में ही मैंने बताया था, अगर वाक्य में आपने कॉमा यूज नहीं किया तो सेंटेंस का जो अर्थ है वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो सकता है। अब क्या गड़बड़ी हो सकती है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज लेट्स ईट ग्रैंडमा। क्या मतलब निकल रहा है? चलिए दादी को खाते हैं, है ना, यही निकला ना। why this blunder is created because I have not put comma in between। अगर मैं बोलूं let's eat, 2 second pause, let's eat grandma, अब समझ में आया? अब इसका क्या मतलब निकल रहा है? चलिए खाते हैं दादी माँ, कॉमा नहीं था तो क्या निकल रहा था? लेट्स ईट ग्रैंडमा, चलिए दादी को खाते हैं जल्दी। समझ में आया? See how big and crucial role this comma plays। Second sentence, I love cooking, my family and my dog। Again I have erased or I have not put comma in the sentence, so the interpretation is कि चलिए मुझे कुकिंग पसंद है। क्या कुकिंग पसंद है? I love cooking my family, मुझे अपनी फैमिली को पकाना पसंद है। See, again a blunder mistake। The sentence is hilarious, it's giving a hilarious meaning। I have to put comma after cooking, कि मुझे कुकिंग पसंद है फैमिली के साथ, अपने डॉग के साथ, ठीक है। The next is, this is very interesting, she finds inspiration। इंस्पिरेशन मतलब होता है ना हमारी लाइफ में हम किसी से इंस्पायर होते हैं
you want to become like that particular person in your life. It could be your parents, it could be your neighbor, it could be any celebrity. So she finds inspiration in her parents, Elon Musk and Sudha Murty. अब देखिए मैंने इसमें कॉमा नहीं लगाया है, तो क्या निकल के आ रहा है कि उसको इंस्पिरेशन मिलती है अपने पेरेंट्स से, जो कि इलॉन मस्क एंड सुधा मूर्ति हैं। हो गया ना ब्लंडर, हो गई ना गलती फिर से। सो आई नीड टू पुट अ कॉमा ओवर हियर कि उसको इंस्पिरेशन मिलती है या उसके रोल मॉडल्स कौन है, उसके पेरेंट्स हैं, इलॉन मस्क है एंड सुधा मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट इज वी नीड टू कुक मॉम, हमें मॉम को पकाना है। वी नीड टू कुक मॉम, हमें खाना बनाना है। ठीक है, नो मोर क्राइंग बेबीज, अब जो बेबीज होंगे वो क्राइंग नहीं करेंगे, यही मतलब निकल के आ रहा है। अब आ रहा है रो मत बच्चों, नो मोर क्राइंग, प्लीज मत रो बेबीज, प्लीज बेबीज डू नॉट क्राई। So this was all about comma. I hope the video was interesting, and if you really like my video, please like, share and subscribe, because with a single like of yours, with a single view of yours, what happens is it really boosts my morale, and I also kind of decide कि अब मुझे और अच्छे से वीडियो बनानी है, so that I deliver my best to my viewers. ठीक है, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.